ऐसी 10 मिस्टेक जो हम मेकअप के दौरान कर देते हैं, अगर ये जान ले तो हमारा मेकअप कभी ख़राब नहीं होगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ गायत्री एंड वेलकम टू गायत्री मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चेहरा धोने के बाद त्वचा पर थोड़ा पानी लगा रहना देना है और फिर मॉइस्चराइज़र लगाएं। ऐसा करने से आपकी त्वचा पर आवश्यक पानी बरकरार रहता है। मिस्टेक नंबर 2, आप प्राइमर को स्किप कर देते हैं। प्राइमर का इस्तेमाल आपके मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए किया जाता है। प्राइमर से एक मेकअप करने में स्मूथनेस आती है। अगर आप स्किप करेंगे तो आप ये पिक्चर्स मैंने डाली है प्राइमर और विदाउट प्राइमर की, तो देखिए। मिस्टेक नंबर 3, अगर आप फाउंडेशन का सिलेक्शन गलत करेंगे तो ये भी आपके मेकअप को ख़राब कर सकता है। अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो ड्यू फाउंडेशन होना चाहिए। अगर ऑयली स्किन वाले हैं तो मैट फाउंडेशन होना चाहिए। आप इस तरीके से फाउंडेशन ले लीजिए। अगर मैट फाउंडेशन है तो इससे सिर्फ आप सिंथेटिक ब्रश होती है, इससे सिर्फ आधी फेस पे मैंने अप्लाई किया है और फिर इसको मैं ब्लेंड कर दूंगी। मिस्टेक नंबर 4, कभी भी ब्लेंडर को ज़ोर से दबा के आपको ब्लेंड नहीं करना है। बिल्कुल हल्के लाइट हाथ से आपको फाउंडेशन ब्लेंड करना है। अगर मैट फाउंडेशन है तो एक साइड में लगा के आपको ब्लेंड करना है। फिर आप कभी भी ड्रैग करके आपको फाउंडेशन नहीं लगाना है, इससे फाउंडेशन ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा आता है। आपको डैब डैब करके आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है। मिस्टेक नंबर 5, हमेशा हमें एक जैसे ही कंट्रोल कर देते हैं देख के। अगर आपकी नोज़ लंबी है तो हम उसे छोटी दिखाएंगे। कंटूर हम फेस को छोटा छोटा है तो उसको बड़ा दिखाएंगे, बड़ा है तो उसको छोटा दिखाएंगे, इसलिए किया जाता है। स्लैंट कंटूर करना है, टॉप ऑफ आई से स्टार्ट करना है, चीक बोन्स और टेम्पल और साइड ऑफ नोज और जॉ लाइन पे हमें कंटूर करना होता है। अब इस तरीके से मेरी वीडियो को देखिए और अप डायरेक्शन में आप कंटूर कीजिए। अगर आपके फेस के फीचर्स अच्छे हैं तो आप एक ब्रॉन्ज़र अप्लाई कीजिए हल्की शेड में। और कंटूर हम अपनी फेसेस को हम छोटा बड़ा करने के लिए अप्लाई करते हैं और ये हमेशा डार्क नहीं होना चाहिए। ब्रॉन्ज़र जो भी हम कंटूर लेते हैं कंटूर करने के लिए ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं लेना चाहिए, हमें हल्का कलर ही लेना चाहिए। अपनी स्किन से 2-3 शेड डार्क ही होना चाहिए। ज़्यादा डार्क ब्लैक हो जाएगा नहीं तो फिर ये हमारे मेकअप को ख़राब दिखाता है। और बिल्कुल हल्के हाथ से हमें ब्लेंड कर। मिस्टेक नंबर 6, गलत कंसीलर का सिलेक्शन करना है। इसे मैं हाईलाइट करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए हमें ड्राई होने देना है, उसके बाद हमें ब्लेंड कर देना है। कभी भी कंसीलर हमें स्किन के अकॉर्डिंग नहीं लेना है। मिस्टेक नंबर 7, हमें कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना चाहिए या लूज़ पाउडर। तो हमें लॉन्ग लास्टिंग मेकअप दिखाना है तो लूज़ पाउडर का सेलेक्ट करना ही बेस्ट होता है। उसे किस तरीके से अप्लाई करना है लूज़ पाउडर को, इस तरीके से मैंने एक पफ पे लिया है और अभी हैंड पे लेकर इसे मिनिमाइज़ कर दूंगी और हल्के हल्के हाथों से इसे पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। इसी तरीके से आपको लूज़ पाउडर का यूज़ करना है। हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। कॉम्पैक्ट पाउडर हमारे मेकअप को केकी और पैची दिखाता है। मिस्टेक नंबर 8, कभी ब्लश को डायरेक्टली आपको अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है। आपको इस तरीके से अपने ब्लश को अपने हैंड पे मिनिमाइज़ करके बिल्कुल हल्के हाथों से पीछे की तरफ डैब डैब करके लगाना है और फिर एक स्माइल करते हुए आगे आइए और समर में टिंट या पाउडर ब्लश का ही आप यूज़ करें। मिस्टेक नंबर 9, हुडेड आइज़ या स्किन बाहर लटकी हुई है, बोन बाहर है, आंखें अंदर है, आइज़ का एरिया फ्लफी है या हाइलाइटर नहीं लगाना है। अगर हाइलाइटर लगाएंगे तो वो और भी ज़्यादा दिखेगा। फोकस करें। मिस्ट का यूज़ में यहाँ मेकअप जो कैकी पैची हो गया है वह दूर करेगा और जो मेकअप वाइट ज़्यादा हो गया हो वो भी उसे कम करेगा, इसलिए मिस्ट का। अब मैं आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ। जब भी आप आईब्रो डिफाइन करें तो एक लाइट शेड आपको आगे की तरफ लगाना है और पीछे की तरफ आप मैं ब्लैक से डिफाइन कर रही हूँ। इस तरीके से आपको अपनी आईब्रो को अच्छी शेड देनी है। आपको जब भी आप आई मेकअप करो तो कंसीलर कभी भी क्रीम कलर या क्रायोन के प्रोडक्ट आपको यूज़ नहीं करने हैं। एक अच्छा कंसीलर आपको लेना है और उसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप जो भी कलर ले वो अच्छे से पिक होके आते हैं। इस तरह से अपनी मिस्टेक को आप एक कंसीलर से आप दूर कर सकते हैं। और एक अच्छा मस्कारा आपके मेकअप को और ज़्यादा सुंदर बनाता है। आप ऊपर अपर लैशेस की तरफ तो आप मस्कारा लगाते हो, अपर लोअर लैशेस की तरफ आप मस्कारा नहीं लगाते हो, जो आपकी मेकअप में कमी दिखाता है। आपको लिप पेंसिल से लिप लाइन ड्रॉ करनी है और फिर लिपस्टिक से आपको सेंटर पे लिपस्टिक
फिल करनी है। अब मेरा मेकअप डन हो गया है, तो मेकअप को एक फिनिश देने के लिए, मेकअप सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे मैं अप्लाई कर रही हूँ, जो आपको कभी स्किप नहीं करनी चाहिए। ऐसी कई मिस्टेक्स हैं जो हम अपनी मेकअप के दौरान कर देते हैं। अब मैं आपको लैशेज़ के बारे में भी बता देती हूँ। जब भी आप आई लैशेज़ लगाएँ तो लैशेज़ को आप ग्लू लगाने के बाद 30 सेकंड आपको ड्राई होने देना है। फिर उसके बाद आप अपनी आईलैश पे आप लैशेज़ को लगाएंगे तो वो कभी निकलेंगे नहीं। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी? आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।